श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण महात्म्य स्कंद पुराण से अथ तृतीयो अध्याय। श्रीमद्भागवत की परंपरा और उसका महात्म्य, भागवत श्रवण से श्रोताओं को परम धाम की प्राप्ति इत्यादि विषयों पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। सूत उवाच अथोद्भवस्तुतान् दृष्ट्वा कृष्ण कीर्तन तत्परान् सत्कृत्याथ परिस्वज्य परीक्षितमुवाच। सूत जी कहते हैं कि उद्धव जी ने वहां एकत्र हुए सब लोगों को श्री कृष्ण कीर्तन में लगा देखकर सभी का बहुत सत्कार किया और राजा परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। क्या कहा? उद्धव जी प्रकट हो गए हैं उद्धव कुंड पर और वहां भगवान श्री कृष्ण के 16,000 पत्नियां हैं और उन्होंने जो यमुना जी ने उन्होंने जो साधन बताया था उस साधन से उन्होंने जाकर के गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में राधा कुंड के पास उद्धव कुंड पर, जिसे सखी क्रीड़ा क्षेत्र कहते हैं, वहां पर कुसुम सरोवर पर अखंड संकीर्तन किया और ऐसे संकीर्तन में डूब गए कि उद्धव जी फिर लता पत्रों से वहां प्रकट हो गए। अब उद्धव जी ने सबको कीर्तन में मस्त देखा, डूबे हुए देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, सबका सत्कार किया और परीक्षित को हृदय से लगाकर कहा। उद्धव उवाच धन्योऽसि राजन कृष्णैक भक्त्या पूर्णोऽसि नित्यदायस्त्वं निमग्न चित्तोऽसि कृष्ण संकीर्तनोत्सवे। धन्य हो से राजन। उद्धव जी ने कहा, हे राजन तुम धन्य हो। धन्य कौन है? जो भगवान की भक्ति में लगा है, और जो भगवान की भक्ति में नहीं है भले ही उसके पास करोड़ों अरबों का धन धान्य हो, उसे धन्य नहीं कहते हैं, वो तो अभागा है। सुनऊ उमाते लोग अभागे हरितज होय विषय। कृष्णई का भक्त्या, एक और कितना बढ़िया विशेषण दिया है। कृष्णई का भक्त्या, केवल एक कृष्ण की भक्ति में डूबे। हे राजा, एकमात्र कृष्ण की भक्ति से ही पूर्ण हो, क्योंकि श्री कृष्ण संकीर्तन के महोत्सव में तुम्हारा हृदय इस प्रकार निमग्न हो रहा है, प्रसन्न हो गया चित्त। कृष्ण पत्नी सुभद्रेच दृष्टया प्रीति प्रवर्तिता कवोचितमिदं तात कृष्ण दत्तांग वैभव। बड़े सौभाग्य की बात है कि श्री कृष्ण की पत्नियों के प्रति तुम्हारी भक्ति और वज्रनाभ पर तुम्हारा प्रेम है। हे तात, तुम जो कर रहे हो सब तुम्हारे अनुरूप ही है। क्यों न हो? श्री कृष्ण ने ही तुम्हें शरीर और वैभव प्रदान किया है, अतः तुम्हारा उनके प्रपौत्र पर प्रेम होना स्वाभाविक है। समझ लो बात, क्योंकि भगवान कृष्ण की कृपा से ही तुम बचे हो, नहीं तो अश्वत्थामा के बाण से गर्भ में ही तुम्हारी मृत्यु हो गई थी। भगवान श्री कृष्ण ने ही तुम्हें प्राण दिए हैं, उन्होंने तुम्हारी रक्षा की है, इसीलिए तो तुम्हारा एक नाम है वैष्णव राज। द्वारकास्थेषु सर्वेषु धन्यायेतेन संशया येषां ब्रज निवासाय पार्थमादृष्टवान् प्रभु। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि समस्त द्वारका वासियों में ये लोग सबसे बढ़कर धन्य हैं, जिन्हें ब्रज में निवास कराने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आज्ञा दी। नहीं तो जो देवताओं के अंश थे वो ब्रज में से भगवान निकाल के द्वारकापुरी ले गए थे, लेकिन ये लोग धन्य हैं कि भगवान ने अपने धाम में, ब्रज धाम में, भगवान का निजी धाम है,
उसमें सबका प्रवेश नहीं होता है। और अर्जुन को यह आज्ञा दी थी कि इन जो शेष लोग रह गए हैं इन्हें ब्रज में जाकर बसा। तो श्री कृष्ण से मनश्चंद्रो राधास्य प्रभयान्विता तद विहार बनम गोभिर मंदयन रोचते सदा। श्री कृष्ण का मन रूपी चंद्रमा राधा के मुख की प्रभा रूप चांदनी से युक्त हो उनकी लीला भूमि वृंदावन को अपनी किरणों से सुशोभित करता हुआ यह सदा प्रकाशमान रहता है। उद्धव जी बताए कृष्ण चंद्रा सदा पूर्णस तस्य सोरसया कला चित्त सहस्र प्रभा भिन्ना अत्रास्ते तत् स्वरूपता। श्री कृष्ण चंद्र यहाँ नित्य परिपूर्ण है। प्राकृतिक चंद्रमा की बात उनमें वृद्धि और क्षय का विकार नहीं होता। जैसे ये भौतिक चंद्रमा है ये नित्य पूर्णिमा जैसा नहीं रहता, कभी घटता है कभी बढ़ता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण रूपी जो चंद्रमा है जो ब्रज में प्रकाशित है वो पूर्ण हमेशा 16 कलाओं से युक्त है। उनसे सहस्रों चिन्मय किरणें निकलती हैं। इससे भौतिक किरणें निकलती हैं, उससे आत्मिक किरणें निकलती हैं, आत्मा की चिदघन किरणें निकलती हैं। इससे अनेकों सहस्रों भेद हो जाते हैं। फिर इन सभी कलाओं से युक्त नित्य परिपूर्ण श्री कृष्ण इस ब्रजभूमि में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस भूमि में और उनके स्वरूप में कुछ अंतर नहीं। भगवान के मुखमंडल से जो किरण का प्रकाश निकलता है, जो योगी लोग होते हैं वही प्रकाश की जरा सी किरण उन्हें मस्तिष्क में दिखाई पड़ जाती है, वो कहते हैं ब्रह्म के दर्शन हो गए। ये ब्रह्म की ज्योति का प्रकाश है। भगवान श्री कृष्ण के नखचंद्र से निकलने वाले प्रकाश का एक छोटा सा, एक बहुत छोटा सा अंश। एवं वज्रस्तु राजेंद्र प्रपन्न भय भंजका श्री कृष्ण दक्षिणे पादे स्थान में तस्य वर्तते। हे राजेंद्र परीक्षित, इस प्रकार विचार करने पर सभी ब्रजवासी भगवान के अंग में स्थित हैं। जितने ब्रजवासी हैं सब भगवान के अंग में ही अंदर निवास करते हैं। शरणागतों को भय दूर करने वाले जो ये वज्र हैं, वज्रनाभ जो है, इनका स्थान भगवान श्री कृष्ण के दाहिने चरण में जो वज्र का चिन्ह बना है यही है इनका स्थान। अवतारे यत्र कृष्णेन योग मायाति भाविता तदबलेनात्म विस्मृत्या सीदन्ते तेन संशय। इस अवतार में भगवान श्री कृष्ण ने इन सबको अपनी योग माया से अभिभूत कर लिया है। उसी के प्रभाव से ये अपने स्वरूप को भूल गए हैं और इसी कारण सदा दुखी रहते हैं। ये बात निसंदेह ऐसी ही है, ये भूल गए अपने स्वरूप को। जब इन्हें याद आएगी तो ये सब धन्य हो जाएंगे। ऋते कृष्ण प्रकाशम तो स्वात्म बोधो न कस्यत तत प्रकाशस्तु जीवानां मायया पिहति सदा। श्री कृष्ण का प्रकाश प्राप्त हुए बिना किसी को भी अपने स्वरूप का बोध नहीं हो सकता। किसी को, किसी भी प्राणी। जीवों के अंतःकरण में जो श्री कृष्ण का तत्व प्रकाशवान है उस पर सदा माया का पर्दा पड़ा रहता है। वैसे भगवान श्री कृष्ण तो सबके हृदय में सतत निवास करते। अष्टाविंशे द्वापरांते स्वमेव यदा हरे उत्सारेण निजाम मायाम तत प्रकाशो भवे तद। 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही सामने प्रकट होकर अपनी माया का पर्दा उठा लेते हैं उस समय जीवों को उनका प्रकाश प्राप्त होता है। सतु कालो व्यतिक्रांतस् तेनेदम परम श्रुणो अन्यथा तत प्रकाशस्तु श्रीमद्भागवताद भवे। परीक्षित मेरी बात ध्यान से सुनो। किंतु अब वह इस समय तो बीत गया है। भगवान कृष्ण अपने सुधाम चले गए हैं, इसलिए उनके प्रकाश की प्राप्ति के लिए अब दूसरा उपाय सुनो। वो बताया जा रहा है
28वें द्वापर के अतिरिक्त समय में जो समय शेष रह गया है उस समय तो भगवान प्रकट होते हैं। आज अतिरिक्त समय में यदि कोई श्रीकृष्ण तत्व का प्रकाश पाना चाहे, इच्छा है, तो उसे वह श्रीमद् भागवत से ही प्राप्त हो सकता है। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम यत्र भागवतैर्यदा कीर्तयते श्रूयते चापे श्री कृष्णस्तत्र निश्चितम। भगवान के भक्त जहां जब कभी श्रीमद् भागवत शास्त्र का कीर्तन करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं, वहां उस समय भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप से विराजमान रहते हैं, क्योंकि भागवत के रूप में भगवान ही विराजमान है। श्रीमद् भागवतम यत्र श्लोकम श्लोकार्धमेव च तत्रापि भगवान कृष्णो वल्लभीर्विराजते। जहां श्रीमद् भागवत के एक या आधे श्लोक का भी रोज पाठ होता है, वहां भी श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा गोपियों के साथ विद्यमान होते। ये महत्व है। तो भारते मानवम जन्म प्राप्य भागवतम नयई। कितनी बड़ी बात कह रहे उद्धव जी ने। उद्धव जी भगवान के अंतरंग सखा है, कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, बल्कि एक जगह पर अगर ये कहा जाए अर्जुन से भी बढ़कर है तो हद से युक्त नहीं होगी। क्योंकि अर्जुन को भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता का पाठ उन्हें ज्ञान कराया था और उद्धव जी को 11वें स्कंद में उद्धव गीता का ज्ञान कराया। उद्धव जी कहते हैं भारते मानवम जन्म। अगर मनुष्य का भारतवर्ष में जन्म हो गया और जन्म होने के बाद भी अगर उसने श्रीमद् भागवत को पाठ नहीं कर पाया, भागवत से उसने अपना संबंध नहीं जोड़ पाया, श्रुतम पाप पराधीनई रात्मघातस्तु तई कृता। तो जिन लोगों के पाप के अधीन होकर श्रीमद् भागवत नहीं सुना, उन्होंने मानो अपने हाथों से अपना गला काट के हत्या कर ली। ये इतना बड़ा पाप। तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम नित्यम यई पर सेवितम पितुर्मातुस्व भार्याया कुल पंकते सुतारिता। कितनी बड़ी बात। देखो उद्धव जी द्वारा कही जा रही बात छोटी मोटी बात नहीं है। ये कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत शास्त्र को जो नित्य सेवन करता है यानी नित्य पाठ करता है, उसके पिता, माता, भार्या, पत्नी, इन तीनों के कुलों का कुल पंक्ति, इन तीनों के कुलों की पंक्ति को सुतारता, तारता नहीं सुतारता, अच्छी तरह से तारा हो जाता है। जिन बड़भागियों ने प्रतिदिन श्रीमद् भागवत शास्त्र का सेवन किया है, उन्होंने अपने पिता, अपनी माता और पत्नी तीनों के ही कुल का भली भांति उद्धार कर लिया है। विद्या प्रकाशो विप्राणाम राज्याम शत्रुजयो विषाम धनम स्वास्थ्यम च शूद्राणाम श्रीमद् भागवताद भवेत्। श्रीमद् भागवत के स्वाध्याय करने से और श्रवण से ब्राह्मणों को विद्या का प्रकाश प्राप्त होता है। क्षत्रिय लोग शत्रुओं पर विजय पाते हैं, वैश्यों को धन मिलता है, शूद्र स्वस्थ निरोग बने रहते हैं। ये तो बहुत छोटे प्रलोभन है। जब भगवान श्री कृष्ण की ही प्राप्ति हो जाती है इस शास्त्र से, तो ये छोटी मोटी चीजें कौन सी गिनती में। योषिताम परेशाम च सर्ववांछित पूर्णम अतो भागवतम नित्यम को न सेवते भाग्यवान। स्त्रियों तथा अंत्यन कहते हैं जो बहुत निम्न कोटि के वर्ग के लोग हैं, आज अन्य लोगों की भी इच्छा श्रीमद् भागवत से पूर्ण होती है। अतः कौन ऐसा भाग्यवान पुरुष है जो श्रीमद् भागवत का नित्य सेवन न करेगा। इतनी बात सुनकर भी जिसने दृढ़ निश्चय नहीं किया कि अब जो शेष जीवन रह गया इसमें हम नित्य श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे अपने घर में, क्योंकि इससे बढ़कर कलयुग में और कुछ तो कर नहीं पाओगे। तो ये सरल सार अनेक जन्म संसिद्ध श्रीमद् भागवतम लभेत प्रकाशो भगवत भक्तेरु
उद्भवस्तत्र जायते। अनेकों जन्मों तक साधना करते करते जब मनुष्य पूर्ण सिद्ध हो जाता है तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों के हजारों हजारों जन्मों के पुण्य उदय हुए, साधना करते 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 हम लोग इस परिस्थिति में पहुंचे हैं कि मन में ये दृढ़ संकल्प हो गया कि अब तो श्रीमद् भागवत का नित्य हम लोग पाठ भजन करेंगे, श्रीमद् भागवत का सेवन करेंगे। तो श्रीमद् भागवत के अनुसार ही ये पक्का निश्चय है कि मनुष्यों की जब जन्मों के साधना का फल मिलने को होता है तो भगवान श्री कृष्ण उसे श्रीमद् भागवत का प्राप्ति करा देते हैं, तब उसे श्रीमद् भागवत की प्राप्ति होती है। भागवत से भगवान का प्रकाश मिलता है जिससे भगवत भक्ति उत्पन्न होती है और फिर भगवान कृष्ण की प्राप्ति होती है। सांख्यायन प्रसादात्तम सांख्यायन प्रसादात्तम श्रीमद् भागवतम पुरा बृहस्पतिर्दत्तवान में तेना हम कृष्ण वल्लभ। अब उद्धव जी ये बता रहे हैं कि भागवत की परंपरा चली कब से, कैसे चली। तो बता रहे हैं पूर्व काल में एक सांख्यायन नाम के ऋषि हुए, सांख्यायन, कि उनकी कृपा से श्रीमद् भागवत को ये बृहस्पति जी को मिला है और सांख्यायन ऋषि को भागवत मिली है ब्रह्मा जी से, और ब्रह्मा जी से सांख्यायन ऋषि से श्रीमद् भागवत को मिली है बृहस्पति जी को, और बृहस्पति जी से के शिष्य थे उद्धव जी। तो बृहस्पति जी ने मुझे दिया प्रिय शिष्य जानकर, इसी से मैं श्री कृष्ण का प्रियतम सखा हो चुका हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण का मैं प्रियतम सखा हूँ। भगवान ने अपना स्वरूप, अपना रंग, अपना सौंदर्य, अपने वस्त्र सब कुछ तो हमें दे दी। तो आख्यायिकाम च तेनोक्ताम विष्णुरात निबोधताम जायते संप्रदायोपि यत् भागवत श्रुते। परीक्षित, बृहस्पति जी ने मुझे एक आख्यायिका सुनाई थी, एक छोटी सी लघु गाथा सुनाई थी, उसे तुम भी सुन लो। इस आख्यायिका से श्रीमद् भागवत श्रवण के संप्रदाय का क्रम भी जाना जा सकता है। बृहस्पति रुवाच ईच्छां चक्रे यदा कृष्णो माया पुरुष रूप दृक् ब्रह्मा विष्णु शिवश्चापि रजा सत्वोत्तमो गुणैः। अब देखो बृहस्पति जी ने जो कथा सुनाई थी उद्धव जी को, उद्धव जी वही कथा उन्हीं के शब्दों में सुना है कि इसका देखो जो भागवत की एक लघु गाथा है उसे सुने। पुरुषास्त्रे तदा दिशते उत्पत्तौ पालने चैव संहारे प्रकर्मेणे नेता। बृहस्पति जी ने कहा था कि अपनी माया से पुरुष रूप धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने जब सृष्टि के लिए संकल्प किया तब उनके दिव्य विग्रह से 3 पुरुष प्रकट हुए भगवान श्री कृष्ण के। आदि पुरुष, आदि भगवान श्री कृष्ण आदि पुरुष है, तो वही पुरुषोत्तम भगवान है जो 15वें अध्याय में भगवान ने कहा कि पुरुषोत्तम है। तो उन पुरुषोत्तम भगवान से 3 विग्रह उनके शरीर से प्रकट हुए। उनमें जो रजोगुण की, भगवान के जो रजोगुण की प्रधानता से जो स्वरूप प्रकट हुआ उसे ब्रह्मा कहा गया। सत्वगुण की प्रधानता से जो स्वरूप प्रकट हुआ वह विष्णु कहलाया, और तमोगुण की प्रधानता से जो स्वरूप प्रकट हुआ वह रुद्र कहलाया। भगवान ने इन तीनों को क्रम से 3 नाम दिए, ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, और तीनों को 3 कार्य दिए। इस सृष्टि की उत्पत्ति, पालन भगवान विष्णु को, संहार भगवान शंकर को करने का अधिकार प्रदान किया। ये बनाए भगवान ने जब सृष्टि से चलन किया तो ये पद तैयार किए, ये सर्वोच्च पद है। तो अब इनके पदों और इनके समय का निर्धारण किया गया। तो सबसे ज्यादा समय है विष्णु का, और फिर है ब्रह्मा का, नहीं फिर शंकर जी का, और फिर ब्रह्मा जी का। तो सबसे पहले एक ब्रह्मा की
क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी के पूरी उम्र और शंकर जी के एक दिन के बराबर होती है। पूरे एक ब्रह्मा चले जाते शंकर जी के एक दिन में, और एक शंकर जी चले जाते एक विष्णु के दिन में। कितना काल होगा हिसाब नहीं लगा पाओगे। ब्रह्मा तो नाभि कमलाद दुत्पन्नस्तम व्यजत जपत ब्रह्मोवाच नारायणादि पुरुष परमात्मन नमोस्तुते। तब भगवान के नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी ने उनसे अपना मनोभाव एवं प्रकट किया। सबसे पहले ब्रह्मा जी बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, परमात्मन आप नार हैं। नार का अर्थ होता है जो जल में शयन करने के कारण नारायण नाम से प्रसिद्ध है। सबके आदि कारण होने से आदि पुरुष है। आपको नमस्कार है। त्वया सर्गे नियुक्तो वस्मि पापियान माम रजो गुणः त्वत् स्मृतौ नैव बाधेत तथैव कृपया प्रभो। हे प्रभु, आपने मुझे सृष्टि कर्म में लगा दिया। आपने मुझे किस में लगाया? सृष्टि बनाने में लगा दिया। मगर मुझे भय है कि मैं सृष्टि काल में अत्यंत परमात्मा पापात्मा रजोगुण आपकी स्मृति में कहीं बाधा न डालने लग जाए। ये रजोगुण जो है, जो मनुष्य के अंदर जब रजोगुण बढ़ता है तो उसमें कर्म में प्रवृत्ति हुई, संसार के कार्यों में उसका मन लगता है तो भगवान को भूल जाता है। तो भगवान से ब्रह्मा जी पहले शुरुआत में कह रहे कि मेरी उत्पत्ति रजोगुण से हुई है और मैं रजोगुण का स्वरूप हूँ। तो निश्चित रूप से मैं रजोगुण के कार्य में जब व्यस्त हो जाऊंगा तो मैं आपको भूल जाऊंगा। आपको भूल जाऊंगा तो मैं संसार में प्रवृत्त हो जाऊंगा, मैं पापों से बिंद जाऊंगा। तो अतः आप कृपा करके ऐसी कोई बात बताएं जिससे आपकी याद बराबर बनी रहे और आपके गीता वाला वाक्य माम अनुस्मर युद्ध भी कर और मेरा स्मरण भी कर, तो ये सृष्टि भी चलती रहे और आपकी स्मृति भी बनी रहे। ये ब्रह्मा जी के माध्यम से यह आख्याता जा कह रही है कि रजोगुण प्रवृत्ति वाले मनुष्यों को क्या करना चाहिए जो संसार में ज्यादा आ सकते हैं। तो अगर वो भी भगवान को प्राप्त करना चाहे तो उनको भी होगी। कैसे? बृहस्पतिरुवाच यदा तो वावांस्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदस्याद ब्रवीद ब्राह्मण सेवस्वेनेत सुसिद्धये। तो बृहस्पति जी कहते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने ऐसी प्रार्थना की तब बहुत पूर्व काल में भगवान ने उन्हें श्रीमद्भागवत का उपदेश देकर कहा था कि हे ब्रह्मन, तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा ही श्रीमद्भागवत का सेवन करो। सृष्टि के आरंभ ब्रह्मा तो परम प्रीतस्तेन कृष्णाप्तये निशम सप्तावर्ण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत। ब्रह्मा जी श्रीमद्भागवत का उपदेश पाकर बड़े प्रसन्न हुए। फिर उन्होंने श्री कृष्ण की नित्य प्राप्ति के लिए तथा 7 आवरणों का भंग करने के लिए श्रीमद्भागवत का सप्ताह पारायण प्रारंभ किया। शरीर के अंदर 7 आवरण है, ढक्कन है लगे माया के ऊपर। अरे आत्मा के ऊपर 7 आवरण छाए, रजोगुण का आवरण, तमोगुण का आवरण, सतोगुण का आवरण है, माया का आवरण, अन्नमय कोश, विज्ञानमय कोश, इस तरह से 7 आवरण लगे हुए हैं। तो इन 7 आवरणों को भंग करके तब आत्मा का प्रकाश मिलता है, भगवान का प्रकाश मिलता है। तो इन आवरणों को भंग, ये किसके आवरण है? ये रजोगुण के आवरण है। तो इन रजोगुण के आवरणों को हटाने के लिए जैसे कोई प्रकाशवान सूर्य है, बल्ब है, अब जाके ऊपर 7 आवरण लगाए दे तो जैसे जैसे आवरण लगा जाए, मोटे मोटे कपड़ा लगा दो आवरण, तो फिर बल्ब का प्रकाश बाहर नहीं आएगा, कतई नहीं आएगा, अंधेरा दिखाई देने लगेगा। है प्रकाश जबकि बल्ब प्रकाशित है। तो इसी तरह से आत्मा तो बहुत प्रकाशित है, भगवान भी प्रकाशित है, लेकिन रजोगुण के आवरण चढ़े इसलिए नहीं दिखाई पड़ रहा। बृहस्पतिरुवाच यदा तु भगवास्तस्मै श्रीमद्भागवतं पुरा उपदिश्याब्रवीद ब्रह्मन् सेवस्वेन सुसिद्धये।
ब्रह्मा तु परम प्रीतस्तेन कृष्णाप्तये निशम सप्तावरण भंगाय सप्ताहम समवर्तयत। तो इन 7 आवरणों को भंग करने के लिए श्रीमद् भागवत का सप्ताह पारायण करने लगे। श्री भागवत सप्ताह सेवनात् मनोरथ सृष्टिम वितनुते नित्यम स सप्ताह पुनः पुनः। अब ब्रह्मा जी ने अपना नियम बना लिया। क्या बना लिया कि उन्होंने सप्ताह यज्ञ की अनुमति भी लगाई थी। तो अपने 7 दिनों में विधि पूर्वक श्रीमद् भागवत का वो सेवन करते हैं, आज भी कर रहे हैं। करने से ब्रह्मा जी के सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। इससे वे सदा ही भगवत स्मरण पूर्वक सृष्टि का विस्तार करते रहते और बारंबार सप्ताह यज्ञ का अनुष्ठान करते रहते। सप्ताह यज्ञ उनका सप्ताह तो बड़ा है, 7 दिन का, अपने 7 दिनों में करते हुए ना। तो विष्णुरप्यर्थ यामास पुमासम स्वार्थ सिद्धये प्रजानाम पालने पुंसाम यदनेनापि कल्पिता। और ब्रह्मा जी की बात फिर विष्णु ने भी अपने अभीष्ट की अर्थ की सिद्धि के लिए उन परम पुरुष परमात्मा से प्रार्थना की, क्योंकि उन पुरुषोत्तम ने विष्णु को भी प्रजा पालन का रूप कर्म सतोगुणों में कर्म में लगाया था। सतोगुण है तो कर्म ही, जैसे भागवत करा ले यार, कोई सतोगुण पूजा पाठ है तो कर्म ही, सतोगुण कर्म है तो उनमें लगे हैं। तो भगवान कह रहे विष्णु रूवाच प्रजानाम पालनम देव करस्यामि तोचितम प्रवृत्त्या च निवृत्त्या च कर्म ज्ञान प्रयोजनात्। विष्णु ने कहा देव मैं आपकी आज्ञा के अनुसार कर्म और ज्ञान के उद्देश्य से प्रवृत्ति और निवृत्ति के द्वारा यथोचित रूप से प्रजाओं का पालन करूंगा। लेकिन यदा यदैव कालेन धर्म ग्लानिर् भविष्यति धर्म संस्थापयिष्यामि अवतारस्तदा तदा। काल क्रम से जब जब धर्म की हानि होगी तब तब अनेकों अवतार धारण कर पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए मैं जाऊंगा। तो भोगार्थ व्यस्त यज्ञादि फलम दास्याम निश्चितम मोक्षार्थभ्यो विरक्तोभ्यो मुक्तिम पंच विधाम तथा। जो भोगों की इच्छा रखने वाले हैं उन्हें अवश्य उनके किए हुए यज्ञादि कर्मों का फल अर्पण करूंगा, और जो संसार बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, विरक्त हैं, उन्हें उनके इच्छा अनुसार 5 प्रकार की मुक्तियां मैं देता रहूंगा। योऽपि मोक्षम न वाञ्छन्ति तानि कथम पालयामहम् आत्मानं च श्रियं चापि पालयामि कथम वद। परंतु जो लोग मोक्ष भी नहीं चाहते प्रभु, उनका पालन मैं कैसे करूं? भक्ति तो खूब करते हैं, अब मोक्ष चाहिए नहीं उन्हें, तो फिर मैं उनका पालन कैसे करूंगा? उनकी इच्छा को कैसे पूर्ण करूंगा? ये बात समझ में आती नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं अपनी तथा लक्ष्मी जी की भी रक्षा कैसे करूंगा? अपनी रक्षा के लिए भी हमें चाहिए, इसका भी उपाय बताओ। तो तस्मापि पुमानाद्या श्री भागवत मादिशत उवाच च पठस्वेन तव सर्वार्थ सिद्धये। विष्णु की जब ये प्रार्थना सुनकर आदि पुरुष भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें भी श्रीमद् भागवत का उपदेश दिया और कहा कि तुम अपने मनोरथ की सिद्धि के लिए इस श्रीमद् भागवत शास्त्र का सदा पाठ किया करो, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान इसी से हो जाएगा। ततो विष्णु प्रसन्नात्मा परमार्थ पालने समर्थो भूय श्रेया मासे भागवतम स्मरण। तो उस उपदेश से विष्णु भगवान का चित्त प्रसन्न हो गया और फिर वे लक्ष्मी जी के साथ प्रत्येक मास में श्रीमद् भागवत का चिंतन करने 1 महीना में पाठ करते। इससे वे परमार्थ का पालन करने लगे और अर्थात रूप से संसार की रक्षा करने में वो समर्थ हो गए। तो यदा विष्णु स्वयं भक्ता लक्ष्मी से श्रवणे रतः तदा भागवत श्रावो मासे नैव पुनः पुनः। जब भगवान विष्णु स्वयं भक्ता होते हैं तो लक्ष्मी जी बड़े प्रेम से श्रवण किया करती हैं
उस समय प्रत्येक बार भागवत कथा का श्रवण 1 मास में ही होता है। और यदा लक्ष्मी स्वयं भक्त्रे विष्णुस्य श्रवणे रतः मासद्वयं रसस्वादस् तदा तेव सुशोभते। और जब माता लक्ष्मी स्वयं वक्ता होती हैं तो भगवान विष्णु फिर श्रोता बन जाते हैं। और जब माता लक्ष्मी, क्योंकि उन्हें ज्यादा काम तो है नहीं, ज्यादा काम है भगवान को, तो उन्हें ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो लक्ष्मी जी अपनी कथा को कितने दिन में करती हैं? 2 महीने। जब 2 महीने में कथा हो तो रस ज्यादा आएगा, आनंद ज्यादा आएगा। तो उस समय कथा बड़ी सुंदर होती है, बहुत ही रुचिकर होती है। तो इस तरह से लक्ष्मी जी कथा कहती। आज वो कथा यहीं तक कहती है, इससे आगे कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे, क्योंकि 36 श्लोक तक हम लोग पहुंच गए। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री राधा कृष्ण चरण कमलेभ्यो अर्पितमस्तु।